फुसहाए अरब तस्वीर हैरत बन गए और माफ़ी के शान एजाज़ को देख कर अक्ल इंसानी दंग रह जाती है। अल्लामा इब्न कसीर ने लिखा है कि उमर बिन आस अभी मुसलमान नहीं हुए थे कि उनकी मुलाकात मुसैलमा कज़्ज़ाब से हुई। असनाए गुफ्तगू में मुसैलमा ने पूछा कि बताओ इस अरसे में तुम्हारे साहिब पर क्या नाजिल हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह वल अस्र तरतीब से 103 नंबर पर है। ये मक्की सूरत है। इसमें 3 आयात हैं। इस सूरत में सबसे पहले ज़माने की कसम खाई गई है और फिर कहा गया है कि यकीनन हर इंसान खसारे में है। आगे फरमाया जा रहा है कि बजुज़ उन खुशनसीबों के जो ईमान लाए हैं और नेक अमल करते रहे हैं, नीज़ एक दूसरे को हक़ की तलक़ीन करते रहे और एक दूसरे को सब्र की ताकीद करते रहे। इस सूरत का शान नज़ूल ये बताया गया है कि कलह बिन उसैद, जिसकी कुन्नियत अबुल अज़दैन थी, अहद जाहिलियत में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उसकी बड़ी दोस्ती थी। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुशर्रफ ब इस्लाम हुए तो ये नासे मुशफ़िक़ बनकर आपको समझाने लगा और कहने लगा कि ए अबू बकर, तुम्हारी काबिलियत और दानिशमंदी हर शक व शुबह से बालातर है। कारोबार में भी तुम्हारा कोई हम असर नहीं। अपनी ताजिराना महारत के बायस तुम्हारा हर सौदा नफ़ा बख्श हुआ करता है। फ़हम दानिश के बावजूद तुमने अपने आबा व अजदाद का तरीक़ाकार क्यों छोड़ दिया? लातो हबल की इबादत तर्क कर दी और उनकी शफात से अपने आप को महरूम कर दिया। तुमसे ऐसी नादानी की तवक्को हरगिज़ न थी। आखिर तुम्हें क्या हो गया है? आपने उसको जवाब दिया कि जो शख्स हक़ को कबूल कर लेता है और साबित कदमी से राह रास्त पर गामजन हो जाता है, वो ज़ियाकार नहीं होता। अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल फरमाई जिससे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कौल की तस्दीक़ होती है। ये 3 आयात हैं। यह असरार व मारिफ़ की ठाटे मारते हुए समंदर हैं जिनका किनारा नापैद है और उनकी गहराई बेअंदाज है। इबारत की इजाज़ को देखकर फुसहाए अरब तस्वीर हैरत बन गए और माफ़ी के शान एजाज़ को देखकर अक्ल इंसानी दंग रह जाती है। अल्लामा इब्न कसीर ने लिखा है कि उमर बिन आस अभी मुसलमान नहीं हुए थे कि उनकी मुलाकात मुसैलमा कज़्ज़ाब से हुई। असनाए गुफ्तगू में मुसैलमा ने पूछा कि बताओ इस अरसे में तुम्हारे साहिब पर क्या नाजिल हुआ है। उमर ने कहा, बड़ी मुख्तसर और इंतहाई बलीग सूरत नाजिल हुई है। उसने पूछा, कौन सी? उन्होंने ये सूरत पढ़ के सुनाई। चंद लम्हे उसने तवक्कुफ़ किया और फिर कहा, इसी किस्म की सूरत मुझ पर भी नाजिल हुई है। फिर दाद तलब निगाहों से उमर बिन आस की तरफ देखने लगा और पूछा, बताओ कैसी है? उन्होंने जवाब दिया कि ए मुसैलमा, तुझे खूब इल्म है कि मैं तुझे पल्ले दर्जे का झूठा जानता हूँ। तमाम असहाबाए कराम को इस सूरत की मानवियत और अज़मत का पूरा एहसास था। चुनाचे तबरानी ने उबैदुल्लाह बिन हफ़स से रवायत किया है कि जब कभी 2 सहाबी एक दूसरे से मुलाकात करते तो रुखसत होने से पहले एक साहिब ये सूरत पढ़कर सुनाते। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने बिल्कुल बजा कहा कि अगर लोग इस एक सूरत पे ही गौर व तदब्बुर करें तो उनकी फलाह दारैन के लिए ये एक सूरत ही काफ़ी है। नौए इंसानी के वो खुशकिस्मत अफराद जिनमें मदरजा ज़ेल खूबियाँ पाई जाती हैं, हकीकी फलाह का ताज उन्हीं के सर पर सजाया जाता है। पहली और अहम बात यह है कि वो सदक़े दिल से अपने रब्ब करीम पर ईमान ले आएँ। नीज़ उनके परवरदिगार ने उनकी हिदायत और रहनुमाई के लिए जिस नबी को मबूस फरमाया है उसकी तस्दीक करें और इस नबी ने उनके सामने जो निज़ाम हयात पेश किया है उसको तहे दिल से कबूल कर लें। दूसरी सिफत यह है कि अपनी ज़बान से जिस क़ल्बी ईक़ान का उन्होंने इजहार किया है, मैदान अमल में उठने वाला उनका हर कदम उसकी तस्दीक करे। जहाँ तक उनकी इनफरादी कामयाबी का ताल्लुक़ है वो तो इन 2 सिफ़तों के पाए जाने से हासिल हो गई, लेकिन उसे चिराग कौन कहेगा जो अपने माहौल की तारीकियों को मिटा कर न रख दे। इसलिए फरमाया गया कि तीसरी खूबी यह है कि वो अपने हल्क़े असर में हक़ की पजीराई करे और उसकी बालादस्ती कायम करने की भरपूर
کوشش کرتا رہے، اور یہ کوشش اس وقت تک برابر نہیں ہو سکتی جب تک یہ خود اور اس کی محنت سے حق کو قبول کرنے والے اس راہ کی صعوبتوں کو جواں مردی سے برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا نہ کر لیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب وہ ایک دوسرے کو صبر و استقامت کا درس دیتے رہیں، مصائب و آلام میں خود استقامت کا مظاہرہ کر کے دوسروں کے لیے دلکش نمونہ پیش کرتے رہیں۔ یہ صبر کامیابی کی اہم اور چوتھی شرط ہے۔ اس سے مراد فقط یہ نہیں کہ آپ کو کوئی تکلیف آئے اور آپ گھبرائیں نہیں، بلکہ اس کے علاوہ نیکیاں کرنے پر صبر، گناہوں سے اجتناب کرنے پر صبر، احکام شریعہ کی پابندی پہ صبر، ماحول کے دباؤ کے مقابلے میں صبر۔ جب ایک ایسی امت وجود میں آ جائے جو ان صفات سے متصف ہو تو پھر حق کا پرچم ہمیشہ سربلند رہے گا۔